स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। ठीक है, यानी कि सिंगल वेरिएबल में डिग्री 2। अब वेरिएबल्स आपको पता है A to Z होते हैं। हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? हमारे वेरिएबल्स होते हैं A to Z। ठीक है, तो अब इसमें देखो, जैसे कि मैंने x की पावर 2 ले ली तो ये सिंगल वेरिएबल हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये हमारा, यहाँ पे डिग्री 2 होती है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन, यानी जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें क्या आता है, दो वेरिएबल आते हैं, यानी कि दो उसकी वैल्यू निकलती है, दो सॉल्यूशन। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 2 आएंगी। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या आता है हमारे पास, अब देखिए हमारे पास क्या आता है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जो a है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो क्या होगा बेटा कि पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, कि 0 को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो बेटा कभी भी हमारे पास जो एक a है जो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे कभी भी a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो x स्क्वायर हमारा खत्म हो गया, तो ये हमारे सिंपल पॉलिनोमियल आ गया हमारे। ठीक है बेटा, अब इसके मेथड क्या है? मेथड अब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी क्या है मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं यहाँ पे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारा है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम सॉल्व करें। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है हमारा, कि जैसे कि हम आपको एक यही इक्वेशन उठा ली मैंने, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 3 6 आ जाएगा। अब 6 के एलसीएम ले लीजिए, यानी कि फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, 2 3 6, 3 1 3। तो अब देखिए कि हम ऐसे 6 के क्या फैक्टर बनाएं कि हमारा ये जो मिडिल टर्म है उसके स्प्लिटिंग हो जाए, यानी कि इसको टुकड़े कर सकें, यानी प्लस माइनस करने पे हमारा यही आए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आए। ठीक है, यानी कि 7 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि हमारा कि मल्टीप्लाई करने पे तो 7 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 6 आए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 2 3 6, 6 प्लस 1 तो 7 हो गया, और मुझे यहाँ पे 7 ही चाहिए था, तो हमारे पास 7 आ गया ना। तो 2x स्क्वायर माइनस, अब ये साइन का भी ध्यान देना है कि हमें प्लस का 6 चाहिए, तो माइनस का 6x और माइनस का x। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे तो आपका 7 आ जाएगा प्लस 3। ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन भी हमें चेक करें, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें उसी हिसाब से साइन को करना है हमें। ठीक है, तो अभी 6 चाहिए था हमें, 2 3 6 1 6 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस आपस में प्लस का हो गया कि हमें प्लस का 6 चाहिए था। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 है यहाँ पे, और एक x ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ भी हमारे पास x है। जब हम x कॉमन लेंगे 2x, तो हमारे पास एक x बाहर चला गया, एक अंदर रहेगा, तो ये x बचेगा। अब देखिए बेटा, 2 3 6 माइनस का 3, और यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू बची। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे भी देखेंगे हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो 1 आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या बचा, x, और दूसरा क्या बचा हमारे पास, माइनस का 3। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि हमें ये चीज़ चेक करनी कि ये दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो ही हमारा जो सम है हम सही कर रहे हैं, नहीं तो हमारा ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो अब देखिए 2 हो गए, तो हमारा एक फैक्टर ये बना x माइनस 3, और यहाँ पे दूसरा क्या बना है, 2x माइनस 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसकी 2 वैल्यूज़ लिख लेंगी। ठीक है, हम किसके 2 सोल्यूशन होते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। तो अब देखिए 2 सॉल्यूशन कैसे लिख ले बेटा हमारे यहाँ पे, कि ये हमारा है x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हमारे क्या है 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। अब इसको भी इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई,
और दूसरा यहाँ पे 2x, ये नेगेटिव साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो 1/2। तो एक हमारे पास सॉल्यूशन ये निकल गया x का, और एक x का सॉल्यूशन हमारा ये निकल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चा।